अस्सलाम वालेकुम। मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम महा टीटी का साइकोलॉजी नफ्सियात वाला जो सेक्शन है पेपर का वो वाला सॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पेपर फर्स्ट में लास्ट कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 2024 का पेपर है, ये 2024 का पेपर फर्स्ट है। तो आप ना पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि दोनों ही सॉल्व करना आपके लिए ज़रूरी है। 2024 का महा टीटी का ये पेपर है। तो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, जाती जहानत के तसव्वुर को तरक्की देकर अपने आप को दूसरों के मुताबिक ढालने की सलाहियत से मुराद जज्बाती जहानत। इस तसव्वुर को किसने पेश किया? तो इसे डैनियल गोलमैन ने पेश किया था, और ये ना क्वेश्चन रिपीटेशन के साथ आता है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। डैनियल गोलमैन ने इसको बताया था। और क्या है ये कि जाती और कारोबारी कामयाबी के लिए ये अहमियत रखती है कि हमारी जाती और कारोबारी जिंदगी के लिए किस तरह से हमारे जज्बात अहमियत रखते हैं, इसको इन्होंने बताए थे। तो ये क्वेश्चन आपको महा टीटी में पूछा जाता है, ये वाला रिपीटेशन है कि इससे पहले भी पूछा गया। नेक्स्ट है यहाँ पर कि तश्कील इल्म का अमल यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म की मिसाल 5E के जरिए वाज़ेह किया जाता है। दर्जे झैल से कौन सी तरतीब मुनासिब है? तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पूछा गया है। ये CTET में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया था, और CTET में भी पूछा गया था। उनके ऑनलाइन जब पेपर थे CTET के, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको यहाँ पहली बार आया है। तो क्या है तश्कील इल्म यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म? क्या बताता है? तो सबसे पहले ये बताता है कि बच्चे को इंगेज करना है, मसरूफ करना है। तो देखिए, वैसे ही ऑप्शन कैंसल थे आपके। यहाँ से आप देखेंगे तो एक्सप्लोर पहले नहीं करना है, इलेबरेट नहीं करना है, एक्सप्लोर नहीं करना है। पहले बच्चे को क्या करना है? आपको इंगेज करना है। इंगेज कौन होंगे यहाँ पे? स्टूडेंट, है ना? सॉरी, मसरूफ, मसरूफ करना है, इंगेज करना है। तो इंगेज पहले कौन होंगे? स्टूडेंट को, आपको, बच्चों को मसरूफ करना है। ठीक है, यानी कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। उसके बाद बच्चे किस जगह जाएंगे? बच्चे एक्सप्लोरेशन की तरफ जाएंगे, यानी कि वो खुद तलाश करेंगे, कुछ खोज करेंगे बच्चे अपने तौर पे। उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे बच्चे, वजाहत करेंगे, या यहाँ टीचर भी बच्चे को एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद है कि इलेबरेट करेंगे, यानी कि तफसील बयान करेगा। कौन? टीचर। इवेलुएट कौन करेगा? खदरे पैमाई, टीचर। तो ये है 5E। और किसका है? कंस्ट्रक्टिविज्म है। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि क्या? कि बच्चे अपने जाती तजुर्बात और वो जिस माहौल में रहते हैं वहाँ से अपने हिस्से आज़ा के ज़रिए या अपनी साबिक़ा मालूमात के ज़रिए अपनी तालीम को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि बच्चा अपनी नॉलेज का खुद बिल्डर होता है। ये है कंस्ट्रक्टिविज्म। दिए किसने थे? पियाजे और वाइगोस्की ने इसकी बात किए थे, इसके बारे में बताए थे। तो आंसर है आपका, आंसर डायरेक्ट ले लेते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है, नए नफ्सियाती उसूल के मुताबिक दर्जबंद तरीक़े तदरीस तैयार किया गया है। दर्जबंद तरीक़े तदरीस क्या है? प्री प्रोग्राम टीचिंग मेथड है ये, प्री प्रोग्राम टीचिंग मेथड। इससे, इस ताल्लुक से दर्जे झैल में से कौन सा बयान नामुनासिब है? तो ये भी क्वेश्चन नया था जो आपको TET में पूछा गया था। देखिए, मैं कंपेयर करके बता रही हूँ आपको कि कहाँ अब नई चीज आपको पूछी गई थी। तो ये है प्री प्रोग्राम लर्निंग। प्री प्रोग्राम लर्निंग के बारे में जो बात की गई थी वो ये था कि आप ना, जैसे कि पॉलो ने बोले थे स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में, मोहर्रिक और रद्द अमल। स्किनर ने बताए थे, क्या बताए थे? कि तक़वियत, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के जरिए कैसे बच्चे को सिखाना है, बार बार प्रैक्टिस के ड्रिल के जरिए बच्चे को कैसे सिखाना है। इन लोगों ने जो बात किए थे। तो क्या नामुनासिब है, यानी कि प्री प्रोग्राम टीचिंग में इनमें से कौन सी चीज नहीं है? मौजू मोहर्रिकात के जरिए, मोहर्रिकात यानी कि मुहीज, एक खास सिमत में एक खास खास किस्म का रद्द अमल पैदा करना। कौन कर रहे थे? IP पॉलो, है ना? तो ये वाला इसमें शामिल है। इत्मीनान रद्द अमल के बार बार दोहराने के अमल को रोकता है, ये भी सही है। और माहिर नफ्सियात स्किनर ने आमोजिश की तक़वियत यानी कि रीइंफोर्समेंट के नजरिए को पेश किया, ये भी इसके हिसाब से सही है। सीखने से मुराद बर्ताव में मुतवक्का तब्दीली, तो ये इसके लिए नहीं है। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्री प्रोग्राम लर्निंग में ये बात नहीं आती है, इसलिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4।
दर्ज झैल में से कौन सा बयान कौमी निसाब का खाका 2005 में नामजद किया गया रहनुमाना उसूल में से एक है? तो देखिए ये भी है सीटेट का, तो एनसीएफ 2005 का जो क्वेश्चन है ये भी आपको यहाँ पूछा गया है। तो ये क्या है? इम्तिहान को गैर जानिबदाराना तरीके से लिया जाए, मालूमात को स्कूल के बाहर की दुनिया से मरबूत किया जाए। ये है फर्स्ट रह गया हमारा कि तालीम दरसी किताब पर मबनी होनी चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं, तालीम दरसी किताब पर मबनी नहीं होना है, बाहरी दुनिया से लिंक करना है। उसके बाद है इम्तिहान को गैर जानिबदारा तरीके से लिया जाए, ये एक पॉइंट रखा गया था। और दूसरा कि इम्तिहान को गैर जानिबदारा तौर पे रखा जाए, मालूमात को स्कूल की बाहर की दुनिया से मरबूत किया जाए। ये बात बिल्कुल सही है एनसीएफ के हिसाब से कि बाहर की दुनिया से क्या करना है, हमको बच्चे को तालीम को मरबूत करना है। उसके अलावा तालीम में बार बार दोहराने के अमल पर जोर दिया जाए, नहीं इसकी तो बिल्कुल बात नहीं की गई थी, इसको तो हटाने की बात की गई है कि तालीम को तालीम को आप बार बार दोहरा कर सिखाओ, तो इसे तो हटाने की बात की गई थी। तो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट है इस्तखराजी फिक्र का नमूना ये डैश के तहकीक पर मबनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपको रिपीट होता है यहाँ, तो ये वाला क्वेश्चन भी ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी आपको पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोगों ने जो रिपीटेशन है वो क्वेश्चन को याद रखना। हिल्डा टाबा ने इसे बताया था। और क्या बताया था? इन्होंने इंडक्टिव मेथड की बात की थी। हाँ, इंडक्टिव मेथड ये ओरली बोल देती हूँ। इन्होंने क्या किए थे? इन्होंने इंडक्टिव मेथड की बात किए थे। इंडक्टिव मेथड यानी कि इस्तखराई तरीके की इन्होंने बात किए थे। हम ना पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लेते, मेन जो की पॉइंट है वो आपको बता देती हूँ बस। मुरत्तिब मकासद की दर्जाबंदी में कारकर्दगी के मैदान में सतह का तयन करने की कोशिश डैश ने की है। तो ये किसने की है? तो यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन की बात की गई है। तो साइकोमोटर डोमेन के बारे में जो बात किए थे वो डॉक्टर डेवे ने किए थे, इन्होंने किए थे साइकोमोटर डोमेन। और ये क्या है? ये साइकोमोटर डोमेन की यहाँ पर बात की गई है। साइकोमोटर डोमेन क्या है? 3 डोमेन है, ये भी ना सीटेट में देखिए 3 डोमेन है। एक है कॉग्निटिव डोमेन, एक है इफेक्टिव डोमेन और एक है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन यानी कि जिस्मानी हरकत के जरिए बच्चा कैसे सीखता है, ये देखा जाता है। तो ये बात किसने किए थे? ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर डेविड। तदरीस से मुतालिक मुख्तलिफ उसूल में फ़ाल शिरकत, इस उसूल पर मबनी दर्जे झैल में से कौन सा तदरीसी तरीका नहीं है? फ़ाल शिरकत यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात की गई है। प्रोजेक्ट का तरीका, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा क्या? बच्चा एक्टिव रहेगा क्या? फ़ाल शिरकत यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि बच्चा एक्टिव रहेगा क्या? खुद का प्रोजेक्ट कर रहा है या ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट कर रहा है या सेल्फ कर रहा है तो एक्टिव रहेगा। मॉन्टेसरी किंडरगार्टन किसने दिए थे? फ्रॉबेल ने दिए थे। एक क्वेश्चन तो आता है लेकिन यहाँ उन्होंने ऑप्शन में ही उनको यूज कर लिए। किंडरगार्टन किसने दिए थे? फ्रॉबेल ने दिए थे। क्या तरीका है? खेली खेल में बच्चे को रस्मी तालीम देना है, तो यहाँ बच्चे एक्टिव ही रहेंगे। और डॉल्टन का तरीका ये भी क्या है? मुशाहिदा बेस, तो ये भी बच्चे क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे। लेकिन देखिए एक जो चीज यहाँ पे बोली गई है, दिमागी तूफान यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग ना जनरल आइडियाज वगैरह बच्चे अपने जहन में लाए, इस पे फोर्स किया जाता है। इसको दिमागी तूफान तूफान या दिमागी हिजान भी कहा जाता है, जहाँ ना हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं, तरगीब देते हैं कि वो जहनी तौर पर ना नए नए आइडियाज़ की तरफ जाए। तो फिजिकली यहाँ बच्चा एक्टिव है क्या? नहीं। तो फिर इसलिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। दर्जा बंद तदरीस के नज़रियात का बानी डैश को समझा जाता है। तो दर्जा बंद तदरीस यानी कि ग्रेडेड लर्निंग की बात की गई है और इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है ये? ग्रेडेड लर्निंग। ग्रेडेड लर्निंग की बात की गई है और इससे पहले भी इसको पूछा गया है। गेगने ने इसे दिया था, तो इससे पहले भी इसे पूछा गया है। तो जो चीज पहले पूछी गई है वो मैं आपको मार्क करके बता रही हूँ। नेक्स्ट है शख्सियत
शख्सियत की इस्लाह का मफ़हूम मुख्तलिफ माहिर नफ्सियात ने मुख्तलिफ नुक्ते नज़र से बयान किया है। शख्सियत माशी हालात में अफराद के तर्ज अमल की मजमुई है। ये तारीफ किस माहिर नफ्सियात ने बयान की है? यानी कि शख्सियत के बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए हमेशा शख्सियत पे आपको एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और तकरीबन अगर आपने इससे पहले भी देखे होंगे क्वेश्चन रिपीट है। शख्सियत के बारे में पूछा जाता है कि किसने इसे दिए थे, तो नॉर्मन एल मन ने इसको दिए थे। इससे पहले भी क्वेश्चन ये आया है। तो जो रिपीटेशन है तो वो आपने याद रखना है, यहाँ कहाँ रिपीटेशन है। नेक्स्ट है, अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए नया था, इससे पहले नहीं पूछा गया था। डिसेबिलिटीज के बारे में ये क्वेश्चन है, डिसेबिलिटी के लिए पूछा जाता है सीटेट में। 1969 में माजूरों के लिए रियासत हाय मुत्तहदा के महकमे तालीम के कौमी मुशावरती कमेटी ने तालीमी खराबियों के बारे में बयान किया है। इसमें दर्ज झेल में से तालीमी खराबी का मतलब होता है डिसएबिलिटी में से कौन सी खराबी यानी कि डिसएबिलिटी नहीं पाई जाती है। तो देखिए दो चीज होती है, एक डिसेबिलिटी एक डिसऑर्डर जिसके लिए आपको डॉक्टर मेडिसिन की जरूरत होती है। डिसेबिलिटी जो तालीम से ताल्लुक रखती है, जो ट्रेनिंग के जरिए सही की जा सकती है, जैसे कि बच्चे को डिसलेक्सिया होता है, रीडिंग का डिसऑर्डर होता है, डिसग्राफिया राइटिंग का डिसऑर्डर होता है ना, डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स का डिसऑर्डर होता है। तो अलग अलग ये बच्चे में ना डिसेबिलिटी पाई जाती है जिसे टीचर दूर कर सकता है और ये तालीम से रिलेटेड होती है। तो ये डिसेबिलिटी है, ये आपको सीटेट का है ये मटेरियल, तो आपको यहाँ भी ये पूछा गया था। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से है। इन बच्चों में बुनियादी ज़हनी अमल में कुछ खराबियां होती है, तो इस आपको बोला गया कि कौन सी खराबी नहीं पाई जाती है। ये खराबी जिस्मानी आर्जा की वजह से होती है। तो देखिए ये जिस्मानी आर्जा यानी कि डिफेक्ट आर कॉज बाय फिजिकल डिजीज, तो के फिजिकल डिजीज की वजह से होती है। तो अगर फिजिकल डिजीज की वजह से है तो वो डिसऑर्डर है, वो डिसऑर्डर है। तो ये आपको पूछा गया था नया, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर है, तो यही हमारा आंसर होगा। हमने देखिए कि हमें डिसएबिलिटी के बारे में यहाँ पे देखना है, ना कि डिसऑर्डर के बारे में। ये खराबी रियाजी की महारत में दिखाई देती है, बिल्कुल इसको डिसकैलकुलिया कहते हैं, ये सही बात है। इसमें बहरे वो नाबीना और जहनी अदम तवाजुन वाले बच्चे शामिल नहीं है, सही बात है। देखिए यहाँ पे अगर नाबीना है, जहनी अदम तवाजुन और बहरे बच्चे हैं, तो ये ना ये फिजिकली नुक्स हो गया बच्चों में, ठीक है। और यहाँ पे इन बच्चों में बुनियादी जहनी अमल में कुछ खराबियां पाई जाती है, कुछ चीजें होती है, ये बिल्कुल सही है। तो कुछ चीजें पूरी तरह से नुक्स है क्या, नहीं, कुछ चीजें होती है कि बोलने का कुछ इशू या सुनने में पार्शल कुछ होता है बच्चे को, कुछ कुछ चीजें होती है जो इसको सही की जा सकती है। तो फिर आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये नया क्वेश्चन है, ये आपको ना ये आपको सीटेट का है। नेक्स्ट है, मशरूत रद्द अमल के नजरिए की डैश ने हिमायत की है। तो देखिए ये क्वेश्चंस ना आपको कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात किए हैं तो मशरूत रद्द अमल आईपी पॉलो का था, किए किस पे थे, डॉग पर किए थे इन्होंने, है ना। आमोजिश इस बुनियादी अमल के लिए तालीमी सरगर्मी का अहम मुकाम है। इसके मुताबिक दर्जे झेल में से कौन सा बयान नामुनासिब है, यानी कि तालीम को लेकर इनमें से कौन सा जो बयान है वो नामुनासिब है, ऐसा बोला गया है आपको। पहला है कि तदरीस ही असल तालीम है, तदरीस यानी कि टीचिंग, कि टीचिंग ही असल तालीम है क्या, बिल्कुल गलत है। हम हमारे रोजमर्रा जिंदगी से एक इनफरादी फर्द, है ना, इनफरादी फर्द यानी कि हम खुद सीखते हैं, है ना, हम खुद सीखते हैं। तो ये बात गलत हो गई। आमोजिश ही असल तालीम है, आमोजिश यानी कि सीखना, जब कोई सीखता है तो वो तालीम हासिल कर रहा है, तो ये बात सही है। तो ये फर्स्ट जो है इसको पहले हम ले लेते हैं आंसर के तौर पर। तदरीस एक जोड़ने वाला अमल है, सही बात है। किसको जोड़ता है, मौलिम प्लस मुतालिम, है ना, ये मिलके काम करते हैं। आमोजिशी अमल जुज़वी तौर से खुद को तरकीब देने वाला अमल है, सही बात है कि आमोजिश यानी कि सीखना, सीखना एक हिसाब से अपने आप को तरकीब देने वाला अमल है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है,
आमोजिश ये जबरदस्ती या जबरन हासिल नहीं होती, इसके लिए जरूरत और मुनासिब रवैया इन ताकतों या कुव्वतों की मदद होनी जरूरी है। ये बयान डैश माहिर नफ्सियात ने पेश किया है। तो इसे किसने पेश किया था? इसको बोले थे जीन पियाजे ने। पियाजे ने इसको बोले थे कि ये जबरदस्ती नहीं होता, जरूरत होना चाहिए तो उसके हिसाब से इंसान खुद करता है। तो इन्होंने तामीरियत पसंदी का नजरिया पेश किए थे। पियाजे आप कर दीजिए उनको। और क्या दिए थे? कंस्ट्रक्टिविज्म की बात किए थे, तामीरियत पसंदी की इन्होंने बात किए थे। तहरीक से मुराद रवैया या बर्ताव को सही सिमत देना है। रिपीट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लिख दीजिए आप इसको। तहरीक के चक्कर में इकाई की सही दर्जाबंदी या तरतीब कौन सी है? यहाँ तहरीक का मतलब मोटिवेशन है, मोटिवेशन से लिया गया है। क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं किसी भी चीज की तहरीक के लिए? सबसे पहला अमल हमारा क्या होता है? देखिए, जब भी कोई टास्क हमारे सामने आता है या प्रॉब्लम आती है जिसको आपने पहले नहीं किए, तो सबसे पहले इंसान ना थोड़ा सा नर्वस होता है, तो एक बेचैनी एंजाइटी से फील करता है कि अचानक कोई चीज उसके सामने आ जाती है। ठीक है, तो फिर वो कोशिश करता है ना। सबसे पहले क्या करेगा वो इंसान? सबसे पहले कोशिश करेगा क्या? या तवाजुन आएंगी या पहले तहरीक आएंगी क्या? नहीं, पहले हल्की सी क्या होती है? बेचैनी सी उसको होती है वो चीज को करने के लिए, है ना। सबसे पहले ना कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने या टास्क आती है या सिचुएशन आ जाती है जो इससे पहले नहीं आई थी, तो हम थोड़े से ना नर्वस हो जाते हैं या एंजाइटी आ जाती है, एक हल्की सी इंसान में ना थोड़ी सी बेचैनी सी आ जाती है। तो हमेशा किसी भी चीज को सीखने में हमेशा सबसे पहली चीज होती है बेचैनी। उसके बाद ना तहरीक मिलती है, उसके बाद हम कोशिश करते हैं, फिर तवाजुन, और फिर उसको जब सीख लेते हैं तो इत्मीनान आ जाता है। आप अगर आईपी पोलो का देख लो, एक नहीं, पोलो का नहीं लीजिए, इसमें ना कुफ्का और कोहलर का देखिए, चिंपैंजी पे उन्होंने एक तजुर्बा किए थे, कुफ्का और कोहलर ने बसीरती, तो वहां पर भी यही चीज हुई थी। तो क्या है? बेचैनी, तहरीक, कोशिश, तवाजुन और इत्मीनान, ये रहेंगे आपके ऑप्शन। नेक्स्ट है जमात पंजुम के तलबा को ये सिखाने के लिए कि एक मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ 180 डिग्री है, तख्ते सियाह पर मुख्तलिफ मुसल्लस बनाकर और हर मुसल्लस के जाविये को नापकर जावियों का खुलासा करे और किसी नतीजे पर पहुंचे। दर्जे झेल में से कौन सा तदरीसी गुर इस्तेमाल किया गया है? तो इनमें से कौन सा तदरीसी गुर इस्तेमाल किया गया है, ये पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पे जाहिर बात है कि मुसल्लस के बताने के लिए, है ना, ट्रायंगल बताने के लिए क्या किए, यहाँ पे बोर्ड पे बताए। तो जाहिर बात है अगर आप ओरली बच्चे को मुसल्लस बोलोगे मैथ्स, तो ये मुजर्रिद है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, आपको कॉन्क्रीट मखरून एग्जाम्पल देना पड़ेगा, जहाँ पे आप चार्ट यूज कर सकते हैं, आप बोर्ड पर डायग्राम बना सकते हैं। तो ये कॉन्क्रीट से तो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ है, मखरून से तो मुजर्रिद की तरफ से, या फिर मरई से गैर मरई की तरफ है। तो कॉन्क्रीट से मखरून भी लिखकर आ सकता है आपको, और इसमें मरई से गैर मरई की तरफ भी लिखकर आ सकता है। तो ये तो आंसर ही है। तो यहाँ और एक चीज लिख लीजिए, ये मखरून से मुजर्रिद भी लिखकर आ सकता है आपको, की तरफ है। और आम से खास ये कुछ भी नहीं है, मुश्किल से आसान नहीं है, इसको मुश्किल कीजिए, खास से आम ये नहीं है। क्या है ये कॉन्क्रीट से तो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जा रहा है आपको। तो ये दूसरा टर्म भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है कि ऑफिस में बॉस ने अमूल पर बहुत गुस्सा किया, इसको इंपॉर्टेंट कीजिए, रिपीटेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको डिफेंस मैकेनिज्म पर एक बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। क्या है कि ऑफिस में बॉस ने अमूल पर खूब गुस्सा किया, उसकी बेइज्जती की, अमूल को बॉस पर बहुत गुस्सा आया, घर आने पर उसने अपनी बीवी और बच्चों पर गुस्सा उतारा। ये मिसाल डैश दिफाई निजाम की है। तो ये किसकी है? तो देखिए, ये बेहाली, रुज्जत, तलाफी ये है नहीं, शनाख्ती है नहीं, ये मुंतकिली अब यहाँ इन्होंने दिए हैं। लेकिन इसको इंग्लिश वाले सेक्शन में देखिए, अगर आपको इंग्लिश में पता है डिस्प्लेसमेंट का अमल है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर आप इसको इजीली कर सकते थे। ये है डिस्प्लेसमेंट, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि इंतकालियत,
इंतखालियत कहा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि साइकोलॉजिकली कि अगर कोई चीज़ आपके साथ गलत होती है तो आप इतना पावर नहीं रखते कि आप वहाँ अपने इमोशन को जाहिर करो, तो आप इस चीज़ को कहीं और जाके अपने इमोशन को तो आपको पता नहीं है ना, तो कहीं और जाके आप वो चीज़ का एक्शन कहीं और जाके निकालते हैं। ऑफिस में बॉस के सामने गुस्सा नहीं कर सकते तो घर जाकर करो या किसी और पे कर लो और अपने आप को रिलैक्स फील कर दो। तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इंतखालियत कहा जाता है आपको। तो अगर आप ये इंग्लिश वाले सेक्शन में आ जाते थे तो फिर आपको पता होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसी को फिर आंसर मार्क कीजिए। नेक्स्ट है, बच्चों की नशोनुमा के हवाले से दर्ज झैल में से कौन सा बयान नामुनासिब है। बच्चों की नशोनुमा को लेके क्या इनमें से नामुनासिब है, ये आपको पूछा गया है। तो पहला है, हाँ, ये क्वेश्चन में करेक्शन है। देखिए कि बच्चों की नशोनुमा के हवाले से दर्ज झैल में से कौन सा बयान नामुनासिब है। ऐसे बोले ना, किसके बारे में, नशोनुमा के बारे में। नशोनुमा का ताल्लुक जिस्मानी मालूमात से होता है, ठीक है, लेकिन एक टाइप की नशोनुमा है, वो कौन सी, जिस्मानी नशोनुमा, यानी कि नमू, तरक्की, बढ़ोतरी, उस हिसाब से सही है। नशोनुमा एक तौसीफी मामला है, मिकदारी है ना, कमियती होती है, मिकदारी होती है, अदद की बेस पे नाप सकते हैं, क्वांटिटेटिव है, ठीक है। नशोनुमा एक खास उम्र के बाद रुक जाती है, तो पुख्तगी कहते हैं इसको, कि नमू एक खास उम्र के बाद आकर रुक जाती है तो वो मैच्योरिटी यानी कि पुख्तगी कहलाती है। नशोनुमा में मुस्तकिल मिजाजी की तौक़ुआत फर्ज नहीं की जाती। तो अब आप देखिए ये क्वेश्चन कैसे उन्होंने पूछे। ये क्वेश्चन के लिए इंग्लिश में जाइए आप, पूछे उन्होंने क्वेश्चन ऊपर नशोनुमा, लिख रहे नशोनुमा, और जबकि पूछ रहे किसके बारे में, ग्रोथ के बारे में पूछ रहे, है ना। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चाइल्ड ग्रोथ इज इनकरेक्ट। ग्रोथ को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, ऐसे आपको पूछा गया है। तो पहला है कि ग्रोथ इज रिलेटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट्स, बिल्कुल सही है कि ग्रोथ का ताल्लुक सिर्फ क्या है, जिस्मानी नशोनुमा से है। उसके बाद ग्रोथ इज अ क्वालिटेटिव मैटर, तो वो तो क्वांटिटी बताता है ना, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्वालिटी नहीं, ये मियार नहीं बताता, बल्कि ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव यानी कि क्या, मिकदारी है, यानी कि आप आपकी हाइट, वेट वगैरह को ना नंबर में बताती है, तो ये बात गलत है। ग्रोथ स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन एज, बिल्कुल सही, और इसे क्या कहते हैं, मैच्योरिटी, पुख्तगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन ग्रोथ आर नॉट अज्यूम, बिल्कुल सही है कि आप ये नहीं बोल सकते कि एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन ग्रोथ में आ जाना, हम ये नहीं बोल सकते। एक खास एज पे आके रुक जाती है और प्रिडिक्टेबल है, बोल सकते हैं कि इतनी एज में इतनी ही सारी चीजें इंसान में चेंजेस आएंगे, तो इसलिए क्या है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सेकंड था। तो इंग्लिश वाले सेक्शन में ये सही है। तो फिर उर्दू वाले सेक्शन में मैंने आपको बता दी कि ये मिकदारी होती है, ये मियारी नहीं होती है। तो फिर आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ये है। तो अब आपने क्या करना था, यहाँ पे क्या होना था, यहाँ नमू होना था, नमू या फिर तरक्की या फिर बढ़ोतरी, जिसे क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, जो हमने पीछे इंग्लिश में देखे। तो मैंने आपको इंग्लिश में वो सारी चीजें बता दी हूँ। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के मुताबिक, अब देखिए ये भी आपका सीटेट वाले सेक्शन में हम जाते हैं, तो ये भी जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ये भी जो क्वेश्चन ना आपको पूछा गया था, तो सीटेट में इंटेलिजेंस की थ्योरी है, तो वहां से ये क्वेश्चन आया है, यहाँ पर भी पूछा गया है क्वेश्चन कि हावर्ड गार्डनर के मुताबिक हर फर्द में 8 किस्म की जहनी सलाहियतें काम करती है, सही बात है। हर फर्द की दिमागी सलाहियत मुख्तलिफ होती है, ये भी सही बात है। दर्ज झैल में से कौन सी जहनी हम आहंगी की मदद से फर्द रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी सूरत हाल का
एतमाद के साथ सामना करते हैं और खुशी, इत्मीनान और कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो देखिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम काम करते हैं, तो हमारे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमारे हालात होते हैं, तो वो हमारे ज़ाहिर बात है हमारे आस-पास के लोगों के साथ होते हैं, है ना? जहाँ खुशी, इत्मीनान के साथ आप वर्क कर सकें, तो ये हमारे लोगों के साथ ना सोशल इंटरेक्शन की बात हो रही है, समाजी तामुलात की बात हो रही है, सीटेट की साइड से क्वेश्चन है ये। तो ये क्या होता है इंटरपर्सनल होता है ये, ठीक है? तो दाखिली शख्सी जहानत इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस नहीं है। लिसानी यानी कि लिंग्विस्टिक जहानत इंटेलिजेंस ये नहीं है। लिसानी या रियाजियाती, तो लिसानी नहीं होता है, सिर्फ रियाजियाती है। रियाजियाती में भी नहीं, वो लॉजिकल इंटेलिजेंस होता है असल में, तो ये भी कट गया। और ये है बैन शख्सी जहानत यानी कि इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस, तो यही ये यहाँ पे बोला गया है, तो आंसर है 4। तो फिर ये भी क्वेश्चन आपके लिए ना सीटेट में पूछा जाता है। दिल की अंदरूनी साख और काम को जाहिर करना, मुख्तलिफ हिस्सों के अफ़ाल को बताना, मुख्तलिफ मौक़ों पर उसके ज़रिए दिल के काम का तयन करने के काबिल होना, दर्जे ज़ैल में से किस किस्म के सवाल का मकसद है? तो ये किस किस्म के सवालात है, यानी कि आप दिल की पूरी अंदरूनी साख को बता सकते हैं, उसके काम, उसके हिस्सों को, उसके अफ़ाल वगैरह को, आप सारी चीज़ों को अगर बता सकते हैं, तो ये किस किस्म के टाइप के क्वेश्चन हैं, यानी कि आप किसी भी चीज़ को जब बता रहे हैं तो आप उसका तज्ज़िया कर रहे हैं, एक क्रिटिकल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, सारी चीज़ें आप जहाँ पे यूज़ में ला रहे हैं, यानी कि आप तज्ज़िया करके नतीजा बताते हैं जहाँ पे, तो वो होता है मायने ख़ेज़ सवालात। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट रहेगा, मायने ख़ेज़ सवालात। मायने खे सवालात। नेक्स्ट है पियाजे के मुताबिक उनफान शबाब का मतलब बच्चे को बाशऊर समाज में लाना। दर्ज झैल में से कौन सा बयान उनफान शबाब की खुसूसियत नहीं है? इसमें से कौन सी चीज़ उनफान शबाब को नहीं बताती है? पहला है उनफान शबाब मुंतकिली का दौर होता है, ये बिल्कुल सही है। उनफान शबाब तब्दीली का दौर है, ये भी बात सही है। उनफान शबाब हकीकत पसंदी का दौर है, नहीं, यहाँ बच्चा कंफ्यूज रहता है ना, तो ये नहीं है। उनफान शबाब मसाइल से भरा है, बिल्कुल सही है। मनफी उम्र होती है, इसलिए मसाइल से भरा हुआ है। नेक्स्ट है कि फितरी बर्ताव की वजह बताने की कोशिश करने वाले माहिर नफ्सियात मैकडॉगल के मुताबिक जब जद्दोजहद के जरिए हालात पर काबू पाना मुमकिन नहीं होता, डैश का ये बर्ताव उसी वक्त मुफीद होता है। ऐसा किसने बताए थे? तो देखिए ये मैकडॉगल ने बताए थे, जिन्होंने फितरी मिलान के बारे में बताए थे कि कुछ चीज़ें ना हम पैदाइशी तौर पर हम सीखे हुए होते हैं, जिनको सीखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपका हँसना और रोना, इसके लिए हमको ट्रेनिंग दी गई है क्या बचपन में? हम पैदा हुए जब कि हँसना कैसे है, रोना कैसे है? नहीं, हँसना और रोना तो हमको कुदरती तौर पे ही सीख के आए ना, तो फितरी मिलान भी कहा जाता है इसको। तो हम इतने डीप में सारे ऑप्शन नहीं देखेंगे, सिर्फ आंसर पे जाएँगे। तो इनका जो था मैकडॉगल का, तो फितरी मिलान का था ये, ठीक है? इसका था, तो ये जो मज़ा है ना, ह्यूमर है, तो ये नहीं था। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसी भी काम को मौसर तरीके से और कम वक्त में अंजाम देने का मतलब महारत है। दर्ज झैल अज्जा में से कौन सा जुज़ महारत का बुनियादी जुज़ नहीं है? तो महारत के लिए हमें रफ्तार देखते हैं महारत में, सही बात है। तवानाई नहीं देखते, तहरीक मोटिवेशन देखते हैं और मियार क्वालिटी देखते हैं। तो आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन नंबर 2। बच्चों में मंतकी यानी कि लॉजिकल एहसास, सेंसेशन वगैरह की फिक्री तैयारी की वजह से किसी भी रुझान का मंतकी तज्जिया जो बच्चों में पाया जाता है, दर्ज झैल किस किस्म के मराहिल में से होता है? यानी कि सिंपल यहाँ बोला गया है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात की गई है, पियाजे की थ्योरी से लेकर ये क्वेश्चन किया गया है कि मंतकी यानी कि लॉजिक के बच्चे
किस एज में यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे, तो प्याजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो, और प्री ऑपरेशनल स्टेज की यहाँ पर बात की गई है। तो शेर खवारगी ये तो है ही नहीं, आखिरी बचपन नहीं है, बुलूगियत नहीं है, उनफान शबाब यानी कि 12 से तो 18 साल की जो एज है, यहाँ बच्चे लॉजिकल रीजनिंग यूज करेंगे, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ये, ऑपरेशनल स्टेज। और किसकी है, ये प्याजे की है। तो प्याजे का क्वेश्चन था, ये प्याजे की थ्योरी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्गन की तजवीज़ करदा शख्सियत की किस किस्म में फर्द पुरजोश और उसका रवैया मुतवाजन होता है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन को भी आप इम्पोर्टेंट करके मार्क कर दीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी ना रिपीट किए, ये क्वेश्चन ना रिपीट किए जाते हैं, किसको, ये शख्सियत के अकसाम जो है। तो ये आंसर रहेगा इसका पुरुमीद। पानी से भरे हुए शीशे के बर्तन में लकड़ी की छड़ी तिरछी दिखाई देती है, ये डैश की मिसाल है। तो ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की मिसाल है कि यहाँ पर ये पानी है, और ये पानी में अगर आप ये एक छड़ी है, तो ये जब पानी में जाएंगी तो आपको थोड़ी यहाँ नजर आएंगी, थोड़ी यहाँ क्यों नजर आती है, इन्हिराफ़े नूर की वजह से आती है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्ट होना है ये, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इन्हिराफ़े नूर की वजह से है ये। तो यहाँ बोला गया है कि ये क्या है, हिस्सी वहम नहीं, इसका ताल्लुक तो इदराक से है, जहन से है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। और अच्छा इसको ना, लेकिन ये तो नफ्सियात से भी ताल्लुक रखता है ना, ये तो नफ्सियाती प्रॉब्लम है, ये वहम नफ्सियात से इसका ताल्लुक है, हट गया। ये इसका ताल्लुक हमारे नफ्सियात से नहीं है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। फरेब नजरी इसका ताल्लुक भी नफ्सियात से है, तो ये दोनों ही नफ्सियात से ताल्लुक रखते थे, तो इसलिए वो वहां से कैंसल हो गए हैं। उसके बाद है दिमाग का झुकाव और रुझान। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, एक रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताता है, इन्हिराफ़े नूर को बताता है, तो ये एक बसीरत की खराबी के तौर पर यहाँ पर लिया जाएगा। नेक्स्ट है, तदरीस से क्या मुराद है, इल्म की फराहमी, बयान या लेक्चर, आमोजिश को बढ़ावा देना, या सीखने के लिए साजगार माहौल बनाना। तो तदरीस से क्या मुराद है, यानी कि आपको पूछा गया है कि टीचिंग से यहाँ पर क्या मुराद है, तो टीचिंग क्या करेंगी, इल्म की फराहमी देना, ये तो इसका काम ही है, तो ये हट गया। आमोजिश को बढ़ावा देना, आमोजिश यानी कि क्या, सीखना, लर्निंग, कि जो सीखने को बढ़ाए बच्चे के, ये तो सही बात है। आगे देखते हैं, बयान या लेक्चर, ये गलत बात है। सीखने के लिए साजगार माहौल बनाना, ये तो टीचर का काम है, इनकी फराहमी के लिए है ना, ये वैसे भी पॉजिटिव है ये, लेकिन ना यहाँ बच्चों को आमोजिश के लिए बढ़ावा देना, ये तदरीस का मकसद होता है। तो फिर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तलबा को हुरूफ तहजीब पढ़ाते हुए शुरुआत में उस हुर्फ की तस्वीर दिखाना, कुछ वक्त बाद बच्चे तस्वीर ना देखते हुए तलफ़्फ़ुज़ सुनकर उन हुरूफ का मतलब समझ जाते हैं, यानी कि आप बाद में तस्वीर नहीं दिखा रहे, आप पहले तस्वीर दिखा कर उनको उनकी आवाज़ों का इल्म दे रहे, बाद में आप तस्वीर नहीं दिखा रहे। तो मौलिम कौन सा तरीक़ा यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, तो देखो बसीरती नज़रिया है नहीं, इलाकाई वकूफ़ी तो ये है नहीं, ये मशरूतियत का नज़रिया है। क्या कर रहे, देखिए तस्वीरें दिखाना, तस्वीरें दिखा रहे, कुछ देर बाद बच्चे तस्वीर ना देखते हुए भी तलफ़्फ़ुज़ सुन के उनके हुरूफ का मतलब समझ सकते हैं, यानी कि पहले आप बच्चों को तस्वीर दिखा कर एक सिचुएशन में उनको ला रहे हैं कि ये चीज़, ये हुर्फ है, उनकी आवाज़ ये है, और बाद में वो चीज़ हटा दे रहे, तो बच्चे आदी हो गए। तो बच्चे क्या कर रहे हैं वहाँ पे, वो खुद उसका मतलब समझ रहे हैं। अगर आप सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ भी सुना रहे तो बच्चे मतलब समझ जा रहे, तो वो है मशरूतियत का नज़रिया। प्याजे के मुताबिक उनफ़ान शबाब में दर्ज झैल में से कौन सा बर्ताव खुद मुख्तार अखलाक़ी मरहले में दिखाई नहीं देता है। तो प्याजे के हिसाब से बोला क्या गया है, उनफ़ान शबाब के दौर के हिसाब से पूछा गया है। तो प्याजे ने अखलाक मोरालिटी पे भी बात किए थे। तो
तजरीदी तौर पर सोचना शुरू कर देता है, यानी कि बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को यूज़ कर लेता है। तो ठीक है, बच्चा एब्स्ट्रैक्टली सोचता, अपना किरदार खुद तख्लीक करता है, ये भी बोले उन्होंने, माजी को हाल से जोड़ता है, ये भी बोले, शख्सी या ज़ाती तौर पर सोचता है बच्चा, ऐसा उन्होंने नहीं बोले थे, पियाजे ने ये नहीं बोले थे कि बच्चा शख्सी या ज़ाती, थिंक सब्जेक्टिवली, यहाँ पे शख्सी या ज़ाती यानी कि थिंक सब्जेक्टिवली। अब अगर ना आप इंग्लिश वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा। तो सब्जेक्टिवली, एक होता है ऑब्जेक्टिव वे में सोचना और एक सब्जेक्टिव वे में सोचना, तो ये बच्चे नहीं करते, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दर्जल में माहिर नफ्सियात और जहानत के अज्जा दिए गए हैं, जोड़ियों की सही तरतीब की शनाख्त कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल दिए थे उन्होंने, आप अगर याद कर लिए अगर किसने क्या दिया था तो सिंपल था ये। इस पर मैंने 2 आलमी नजरिया दिया था, थॉर्नडाइक ने, थर्स्टन ने और गिलफोर्ड ने 120 का दिया था। अगर आप ये किसी को याद होगा तो वैसे ही लगा दे सकते थे, लेकिन हम पूरे लगाएंगे यहाँ पे के थर्स्टन ने, थॉर्नडाइक ने तो जहानत के 3 अज्जा बताए थे, इस पर मैंने 2 आलमी दिए थे, थर्स्टन ने जहानत के 3 अज्जा बताए थे, थॉर्नडाइक ने, थर्स्टन ने बहुत से अवामिल, कसीर आमिल नजरिए बताए थे और गिलफोर्ड ने 120 अज्जा बताए थे। तो पहले का है 4, सॉरी पहले का है 2, तो पहले का 2 कहाँ था, सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही था। ये कैंसिल हो गया, तो उन्होंने डायरेक्ट आपको ना आंसर उन्होंने ही दे दिए थे। अगर आप एक पहला भी मार्क करते ना, ए भी लगा लेते तो पूरा वहीं आ गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। माहिर नफ्सियात सिल्वरमैन ने जज्बात की खुसूसियात बताया है कि जज्बात वसी होते हैं, इस खुसूसियत के मुताबिक दर्ज झैल में से कौन सा बयान नामुनासिब है। तो देखिए, जज्बात की खुसूसियत को इन्होंने बताए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनका भी, इसको भी इम्पोर्टेंट कीजिए आप, कि जज्बाती जोश पूरे जिस्मानी सरगर्मी का बास है, ये ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं बताए थे, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। जज्बात पूरे जिस्म में तनाव पैदा करता है, सही बात है। हर जज्बात में जोश का असर कम व बेश अंदरूनी आज़ा के अमल और बैरूनी आज़ा के अमल से दिखाई देता है, सही बात है। मुख्तलिफ जज्बात की शिद्दत तमाम अफराद में यकसा होती है, ये भी बात सही है। तो उन्होंने जो नहीं बताए थे तो वो था फियर और एंगर जो हमारा होता है ना, तो वो ना हम हर जगह नहीं बताते, ज़रूरी नहीं है कि इंसान अपना फियर या फिर एंगर हर बार जाहिर करे, है ना, तो ये हम नहीं बताते हैं, तो वही चीज़ उन्होंने बोले थे। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। ज़रूरी नहीं है, अब हो सकता कि वो चीज़ पे हमारे जिस्मानी तौर पे ना वो चीज़ ज़ाहिर ही ना करे कि बहुत जोश में है आप, या अगर आपको गुस्सा आ गया या आप बहुत डरे, तो भी आपके बॉडी फिजिकली आपको देखो तो आप जाहिर नहीं करेंगे वो चीज़ को, तो वही बताए थे उन्होंने। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो इतने क्वेश्चन अभी हमने कब कौन से पेपर के किए, लास्ट वाले, और रिपीटेशन और नए क्वेश्चन कैसे थे वो आपको बता दिए। महा टीटी की ना 18 सितंबर से बैच स्टार्ट हो गई है, डेली लाइव लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर, ऑल सब्जेक्ट के नोट, सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप लाइव अगर नहीं कर सकते, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहते हैं आपके लिए। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं महा टीटी की बैच को ज्वाइन करने के लिए। तो हमने इससे पहले पेपर फर्स्ट सेकंड उर्दू के पेपर सॉल्व किए थे, ये लास्ट टाइम वाला, और अभी हम पेपर फर्स्ट सेकंड साइकोलॉजी को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम साइंस पेपर सेकंड को और ईवीएस वाला पार्ट देखेंगे पेपर फर्स्ट का। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।